Welcome back in another premiere of useful video of NCERT बायोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर नंबर 3 जो है बायोलॉजी +1 का। तो पिछला चैप्टर जो था डेट वाज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम पिछले चैप्टर में आपने RH विटेकर के बारे में पढ़ लिया, 5 किंगडम सिस्टम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांटी पढ़ लिया। इसमें हम प्लांटी के बारे में बात करेंगे। अगर प्लांटी की बात करें, फंजाई एंड मेंबर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैव सेल वॉल है, तो दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी। अर्लियर क्लासिफिकेशन में इसको सेम में रखा गया था। साइनोबैक्टीरिया डेट वार रिफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनी मोर। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब अंडर एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो सेल वॉल जो है, सेल वॉल से ही हम इसको प्लांट नहीं कह सकते, सेल वॉल की कंपोजिशन भी सेम होनी चाहिए। अभी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे एंजियोस्पर्म में। सम कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज ओनली द ग्रॉस सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल करैक्टर। अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो उसमें स्टार्टिंग में सिर्फ मार्फोलॉजिकल करैक्टर के ऊपर क्लासिफिकेशन थी, जैसे कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव। दे आर बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव करैक्टर और द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर जो लीनियस ने दिया था। सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल एंड दे सेपरेटेड क्लोजली लेटर स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन द फ्यू करैक्टर। तो इससे कई क्लोजली लेटर स्पीसीज में कोई डिमार्केशन नहीं आई थी। आल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम जो है गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करैक्टर, दोनों को सेम ही कहता था। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो डैट ऑफन वेजिटेटिव करैक्टर आर नॉट ईजिली अफेक्टेड इन environment. So against this the natural system of classification develop हुआ which were based on the natural affinity among the organism। उसके बाद नेचुरल सिस्टम आया था जिसको हुकर एंड वेंथर ने दिया था। सच ए सिस्टम ऑफ आर फ्लोरिंग प्लांट वाज गिवन बाय गॉर्ज, पेंथम एंड जोसेफ हुकर। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा था कल। इससे इंटरनल स्ट्रक्चर भी हम देख रहे थे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोनी, फाइटोकेमिस्ट्री, सारा स्टडी करना। प्रेजेंट डे में जो फाइलेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, फाइलेटिक मोस्ट एक्सेप्टेबल है। फाइलेटिक में हम एनकेस्टर के ऊपर फोकस करते हैं। हम एक फाइलेटिक ट्री के ऊपर जाते हैं, देखते हैं एनकेस्टर कौन सा था, कहाँ से आया है। दीज कम मोर इम्पॉर्टेंट वेन देर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। हम फॉसिल देखते हैं, उसका अवशेष फिर हम अज्यूम भी करते हैं। Now we use the information from many other sources to help resolve the difficulty in classification। कई बार हमारे पास आता है फॉसिल जब बनते हैं उसके हार्ड पार्ट रह जाते हैं, सॉफ्ट पार्ट जो है डीजनरेट हो जाते हैं, तो फॉसिल भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते। न्यूमरल क्लासिफिकेशन जो है ईजिली कैरिड आउट यूजिंग द कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल करैक्टर। न्यूमरल में हम कंप्यूटर में डाटा फीड किया है, उसमें एनिमल डाल देते हैं, सारे करैक्टर आ जाते हैं। ये स्टडी करके जो एक्सपर्ट्स ने डाला है, टैक्सोनॉमिस्ट ने। नंबर एंड कोड आर असाइन ऑल द करैक्टर डाटा देन प्रोसेस। इन दिस वे द करैक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड द सेम टाइम 100 ऑफ करैक्टर कैन बी कंसिडर। कई करैक्टर हम मैच कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। उसके बाद आता है साइटोटैक्सोनॉमी, जो साइटोलॉजिकल स्टडी, सेल का नंबर, साइज देखना है। कीमोटैक्सोनॉमी, इसमें केमिकल क्या है उसके ऊपर। टैक्सोनॉमी जो है काफ़ी तरह की यहाँ बताई गई है। नेचुरल सिस्टम वेंथर एंड हुकर का है। फाइलेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ी है, न्यूमरल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी। चलिए सबसे पहले प्लांट जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं। दीज आर द एल्गी। एल्गी जो है दे आर क्लोरोफिल वेयरिंग, थैलोइड पता है, नोट ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। ऑटोट्रॉपिक, खुद फूड बना सकते हैं, पानी में मिलेंगे, एक्वाटिक, साफ और खारे पानी में मिलेंगे, काफ़ी जगह के हैबिटेट पे मिलते हैं। सम ऑफ देम आल्सो अकर विद एसोसिएशन विद फंजाई एंड एनिमल के ऊपर भी है, जैसे स्लोथ बियर। फ्रॉम द साइज ऑफ एल्गी वेरिएबल, साइज चेंज होता है। साइज रेंजेस माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास है, टू द वॉल्वक्स तक चला जाता है, टू फिलामेंटस, जुलोथ्रक्स एंड स्पाइरोगैरा। एल्गी जो रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पैदा हो गई है। जो इसमें यूस्पोर बने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाय डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, कॉमनली इसमें यूस्पोर ज़्यादा बनते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं,
इनमें फ्लैजिला आता है जो गिव राइज जर्मिनेट करके न्यू प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट से होती है। दीज गैमेट इन साइज, सिमिलर साइज में गैमेट मोटाइल बनेंगे क्लोमैडोमोनास में, नॉन फ्लैजिलेट बनेंगे बट सिमिलर इन साइज स्पायरोगैरा के सिमिलर होते हैं बट नॉन फ्लैजिलेट। इसको कहते हैं आइसोगैमस, दोनों गैमेट सेम है। फ्यूजन ऑफ द गैमेट डिसिमिलर साइज, डिसिमिलर बनेंगे एज इन सम स्पीसीज, क्लोमैडोमोनास की कई स्पीसीज में डिसिमिलर भी बनते हैं, इसको कहते हैं एनाइसोगैमस। फ्यूज़न बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, बेसिकली नॉन मोटाइल होता है, बड़ा होता है, एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज कॉल्ड oogamous, इसको कहेंगे oogamous। ये कंडीशन आपको मिलेगी बॉल वैक्स एंड फ्यूकस में, यह जल्दी अपने दिमाग में रख लेना है, इससे काफ़ी क्वेश्चन राइज होंगे। यहाँ पे एल्गी वगैरह बताई गई है। ए डायग्राम में जो है बॉलवक्स, क्लोमाइडोमोनास, चारा, ये 3 एल्गी है। बॉलवक्स है, क्लोमाइडोमोनास है और चारा, ये एल्गी ग्रीन एल्गी में आते हैं। बी डायग्राम जो है ये ब्राउन एल्गी के हैं। पहला डायग्राम इसका है लेमिनेरिया, दूसरा डायग्राम है फ्यूकस का, तीसरा है डिक्टायोटा, थर्ड जो है आपकी रेड एल्गी है पोरफायरा, एंड दिस इज़ द पॉलीसाइफोनिया। तो दीज आर द मार्फोलॉजिकल डायग्राम्स। नेक्स्ट देखते हैं, एल्गी जो है आर यूज़फुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वे। एल्गी के काफ़ी फ़ायदे हैं। हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो अर्थ पे एल्गी ही फिक्स करती है फोटोसिंथेसिस से। बीइंग फोटोसिंथेटिक जो इंक्रीज़ करते हैं लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, सो दे आर द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एज दे प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड बेसिस ऑफ लाइफ फॉर एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल के जो बेसिक प्रोड्यूसर हैं जो एल्गी ही हैं। मैनी स्पीसीज़ जैसे पोरफायरा पड़ी है, लेमिनेरिया, सारगासम, अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी यूज एज फूड, इसको फूड की फॉर्म में यूज़ करते हैं। सर्टेन मरीन ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड, जैसे वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, जैसे एल्जीनिन ब्राउन एल्गी से आता है, कैराजिनिन रेड एल्गी से आता है, विच आर यूज कमर्शली। अगार इज़ द वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द गैलीडियम एंड ग्लैरिशेरिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल पढ़ा है, 2 एल्गी से आता है। एंड ग्रो यूज टू ग्रो माइक्रो इन प्रेपरेशन ऑफ द आइसक्रीम एंड जेलीज। क्लोरेला एंड स्पिरुलिना यूनिसेलर एल्गी रिच इन प्रोटीन एंड यूज एज सप्लीमेंट इवन इन स्पेस ट्रैवल, ये भी क्वेश्चन आपको आज मिलेगा। इसमें आपको मैंने मॉक टेस्ट 3 आज डिज़ाइन किया है। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लास, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो मेन क्लासेस एल्गी की 3 ही हैं, ब्राउन, रेड और ग्रीन। चलिए आगे हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी, जिसको हम क्लोरोफाइसी कहते हैं। इसको ग्रीन एल्गी कहेंगे। यूनिसेलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस हो सकती है। ये ग्रीनिल कलर है क्योंकि इसमें डोमिनेंट पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी है। पिगमेंट जो है क्लोरोप्लास्ट में सिचुएटेड होते हैं। डिस्क्वाइड शेप भी है, प्लेट लाइक है, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल भी है और रिबन शेप भी है। मोस्ट ऑफ मेंबर है वो 1 और मोर स्टोरेज बॉडी डेट इज कॉल्ड पायरिनोइड, इसमें फूड स्टोर होता है लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। पायरिनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। सम एल्गी स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉप। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल एंड इंटीरियर सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पैक्टोज। जो उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सोर। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होती है, यूज स्प्रिंजिया के ऊपर बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें काफ़ी तरह की वेरिएशन शो करती है। इसमें आइसोगैमी भी है, एनाइसोगैमी भी है, oogammy भी है। ये अपने टर्म्स मुझे उम्मीद है समझ ली है। इसमें एग्जांपल है क्लोमाइडोमोनास, बॉलवैक्स, जुलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, चारा। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन एल्गीज। उसके बाद ब्राउन एल्गी के ऊपर बात करते हैं, जिसको हम फियोफाइसी कहते हैं। फियोफाइसी जो है मेंबर ऑफ द फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहते हैं। ये मरीन में ज़्यादा रहती है। दे हैव ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म, जैसे एक्टोकार्पस है, जो फिलामेंटस है। प्रोफ्यूजली ब्रांचेस फॉर्म रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प, कैल्प एक स्ट्रक्चर बनता है विच रिचेज हाइट ऑफ 100 मीटर, पानी में रहती है। इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटिनॉइड एंड जेंथोफिल्स होते हैं। और इसमें जो फूड स्टोर होता है दैट इज़ ए कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट,
विच इज़ फ्रॉम द लेमिनेरियम मैनीटोल। तो ब्राउन एल्गी का फूड स्टोर होता है लेमिनेरियम मैनीटोल में। एल्जीनिन भी देते हैं जो एक जेल का काम करता है। द प्लांट बॉडी यूजली अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट एंड स्टॉक। होल्ड फास्ट यहाँ से देख सकते हो, ये नीचे वाला जो एरिया हर एक एल्गी में होता है उसको होल्ड फास्ट कहते हैं। स्टाइप एंड द लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होते हैं जिसको फ्रॉन्ड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रॉन्ड। ये किस में आती है? ब्राउन एल्गी में। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाई फ्लैजिलेट यूस्पोर। जो पियर शेप होते हैं अनइक्वल लेटरल अटैच फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला होते हैं इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी, नाइसोगैमी, ऊगैमी भी है इसमें। तो गैमेट जो है इसके पायरी फॉर्म गैमेट बनते हैं पियर शेप, तो इसमें लेटरल फ्लैजिला होंगे। एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, डिक्टोक्टा, लेमिनेरिया, सारगासम एंड फ्यूकस, पीछे एग्जाम्पल बढ़िया। उसके बाद है रोडोफाइसी जो रेड एल्गी है। रोडोफाइसी में आपके आएंगे रेड एल्गी, इसमें पिगमेंट है फाइको एरिथ्रिन जो रेड कलर देता है, और ये मरीन विद ग्रेटर कंसिस्टेंट फाउंड इन वार्मर एरिया। बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर। ग्रेट डेप्थ इन ओशन पे भी जाती है जहाँ लिटिल लाइट जाती है। रेड एल्गी का जो थलाई है, मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी मल्टी सेलर, सम ऑफ देम हैव कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फूड में फ्लोरिडियन स्टार्च में स्टोर होता है, ये याद करना है अपने। ब्राउन एल्गी में होता है लेमिनेरियन स्टार्च में एंड मैनीटोल। रेड एल्गी जो है प्रोड्यूस करती वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन। ए सेक्सुअल कर दिया नॉन मोटाइल स्पोर, सेक्सुअली में भी नॉन मोटाइल स्पोर से करती है। और यहाँ से इस फ्लोर चार्ट से आप देख सकते हो तीनों एल्गी में क्या क्या है, कॉमन नेम क्या है इनके, कौन से पिगमेंट ज़्यादा मिलते हैं। क्लोरोफिल ए बी सिर्फ इसमें मिलेगा, क्लोरोफिल बी रेड एल्गी में नहीं होता, क्लोरोफिल बी ब्राउन एल्गी में नहीं होता। फूड इसका स्टार्च, मैनीटोल, फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल में क्या क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लैजिला कितने होते हैं इनके, नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंजर्शन, हैबिटेट कहाँ मिलती है। तो ये फ्लो चार्ट आप ध्यान से याद कर लीजिए। सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है रेड एल्गी की वो ओगैमस है, उससे कंप्लीट पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलप होती है। द कॉमन मेंबर जो है इसमें पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड कैलिडियम। मुझे उम्मीद है एल्गी का जो इसमें दिया हुआ आपके दिमाग में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में आते हैं मॉसीज एंड लिवरफोर्ड जो ग्रोइंग इन द मोस्ट शेडेड एरिया, जहाँ पे पानी खड़ा होता है, थोड़ी शानदार कंडीशन होती है। तो ये यहाँ देख सकते हो ब्रायोफाइट में लिवरफोर्ड, मार्केंशिया, ये मार्केंशिया है, और फीमेल थैलस, मेल थैलस। एक मेल थैलस एक फीमेल। आर्किगोनियोफोर फीमेल में होता है, एंथ्रीडोफोर जो होता है मेल में स्टॉक है, इसमें मेल गैमेट बनेंगे, इसमें फीमेल। उसके बाद आपका जो सी डायग्राम है, फनेरिया गमेटोफाइट ऑफ स्पोरोफाइट, सेफेगनम फीमेल गमेटोफाइट। तो ये आपके देख सकते हैं, ये फनेरिया का है गमेटोफाइट। सो जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बिकॉज दे कैन लिव इन सॉइल एंड वाटर डिपेंडेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे यूजली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडी लोकेलिटी। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सक्सेशन के लिए ऑन द बार रोक। न्यू कम्युनिटी प्राइमरी सक्सेशन में ब्रायोफाइट पॉइनियर कम्युनिटी का काम करते हैं। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट जो है डिफरेंशिएटेड होती है देन द एल्गी से, थोड़ी अलग सी है। थैलस लाइक हैं, प्रोस्टेट एंड इरेक्टेड भी होते हैं। प्रोस्टेट होते हैं ज़मीन के साथ चलते हैं, इरेक्ट होते हैं जो सीधे होते हैं। अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलर और मल्टीसेलर राइजोइड। रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको राइजोइड कहते हैं। ये आप देख सकते हो एल्गी में होल्ड फास्ट था। सो दे लैक ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट। दे पोजेसेस रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। मेन बॉडी ब्रायोफाइट्स की जो हैप्लाइड होती है, इट प्रोड्यूस है गैमेट, इट इज़ कॉल्ड गैमेटोफाइट। सेक्स ऑर्गन जो इसमें 2 तरह के होते हैं, एंथ्रीडियम जो बाईफ्लैजिलेट एंथीरोजॉइड देते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम है जिसके अंदर सिंगल एग होता है। जो एंथीरोजॉइड होता है दे आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कंटैक्ट विद आर्किगोनियम एंड एंथीरोजॉइड फ्यूजेस विद एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। जाइगोट जो है डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, मल्टी सेलर बॉडी बन जाती है, इसको स्पोरोफाइट कहते हैं। उसके बाद जो स्पोरोफाइट है डे फ्री लिविंग है, अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफिटिक
and drive nourishment. Some of cell of sporophyte undergo reduction division meiosis and produce haploid spore, फिर उससे gametophyte बनता है. So जब bryophyte in general are those of the little economic importance what mosses जो है provide करते हैं food for herbaceous mammal, bird and other species. तो उसमें sphagnum है, moss provide peat and have the long been used as fuel. तो ये एक फ्यूल की तरह काम करता है. पीट कहते हैं इसको. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ये ब्रायोफाइट की. पैकिंग मटेरियल में जो शिप में आपने मटेरियल लेके जाना, लिविंग मटेरियल पानी जो स्टोर करता है, इससे वो डेसिकेशन नहीं होती. मॉसिस अलॉन्ग विद द लाइकन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक एंड हैंस ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. दे डिकम्पोज रॉक एंड मेन सब्स्टिट्यूटेबल एरिया फॉर हायर प्लांट. सिंस द मोस फ्रॉम द डेंस मैट ऑन द सोइल दे reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. तो ब्रायोफाइट जो है इसको लीवर रोट एंड मॉस में रखा जाता है. सो लीवर रोट्स जो होते हैं इसके ऊपर अभी बात करते हैं. जो लीवर रोट्स होते हैं ये लीवर की तरह डिवाइडेड होते हैं. मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट में मिलते हैं, स्ट्रीम के बैंक में, मार्च ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्करी ड्रीप वुड में. प्लांट बॉडी जो है इसकी थायलाइड होती है. एग्जाम्पल है मार्केंशिया. थैलस इसका डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम. इसमें जो लीफी मेंबर है दे हैव टीनी लीफ लाइक अपीयरेंस, अपेंडेजेस इन द टू रो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें फ्रेगमेंटेशन होगी थैलस की. इसमें गैमे कप बनेंगे. गैमे आर द ग्रीन मल्टी सेलर ए सेक्सुअल बड विच डेवलप स्मॉल रिसेप्टेकल दैट इज कॉल्ड गैमे कप लोकेटेड ऑन द थैली. गैमे बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू न्यू इंडिविजुअल. सो ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल ऑर्गन जो हैं प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और द डिफरेंट थैलाई. द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट सीटा कैप्सूल. आफ्टर मियोसिस स्पोरा इज प्रोड्यूस विदिन कैप्सूल. द स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस फ्री लिविंग गैमेटोफाइट. स्पोरोफाइट के ऊपर होते हैं आपके कैप्सूल. उसके बाद आपका आ जाता है मॉस. मॉस जो है ये इसकी प्रोमिनेंट स्टेज लाइफ की मॉस जो है गैमेटोफाइट होते हैं. इसमें फर्स्ट प्रोटोनीमा स्टेज आती है, इसको ध्यान से देख लीजिए. विच डेवलप डायरेक्टली फॉर्म ए स्पोर. इट इज़ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंट फिलामेंट स्टेज है. सेकेंड स्टेज इसकी लीफी स्टेज आती है. यानी जो मॉस है पहले उसमें जो स्पोर डेवलप होगा गैमेटोफाइट, उसमें पहले प्रोटोनीमा बनेगा फिर लीफी स्टेज बनेगी. सो डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एंड लेटर वर्ड. दे कंसिस्ट द अपराइट सिलेंडर एक्सिस एंड बेरिंग अरेंज लीफ. दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू द मल्टीसेलर ब्रांच राइजाइड. दिस स्टेज बेयर द सेक्स ऑर्गन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग से होगी इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें होगी एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम प्रोड्यूस पैक्स ऑफ द लीफी शूट. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है जो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है. उसमें स्पुट सीटा कैप्सूल आ जाता है. स्पोरोफाइट जो होता है मॉसिस का मोर एलैबोरेट देन द लीवरोड. लीवरोड का स्पोरोफाइट इतना प्रोडोमिनेट नहीं होता, इसका ज़्यादा आता है. कैप्सूल में स्पोर होते हैं. स्पोर जो है आफ्टर मियोसिस से बनते हैं. जो मॉसिस हैव एन इलॉबरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल. कॉमन एग्जांपल है फिनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम. सो ब्रायोफाइट तक मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट आगे हम करते हैं ट्रीडोफाइट्स. ट्रीडोफाइट्स जो हैं इसमें हॉर्स टेल एंड फर्न आते हैं. जो ट्रीडोफाइट्स हैं इस मेडिसिनल पर्पस के लिए इनको यूज़ किया जाता है और एज ए सॉइल बाइंडर. दे फ्रिक्वेंटली ग्रो एज ऑर्नामेंटल. एवोल्यूशन में दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू हैव मस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम. सो ट्रीडोफाइट जो है ये कूल, डैम्प एंड शेडी एरिया में मिलते हैं. सैंडी सॉइल में भी फ्लोरिश करते हैं. यू में रिकॉल द ब्रायोफाइट डोमिनेंट फेज जो है इनके गैमेटोफाइट है प्लांट बॉडी. होवेवर ट्रीडोफाइट में जो है मेन फेज है स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड लीफ. ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, लीफ जो है ट्रीडोफाइट्स में पहले देखे गए हैं. दीज ऑर्गन पोजेसिस वेल डिफरेंशिएटेड मस्कुलर टिश्यू. लीफ ट्रीडोफाइट्स के जो हैं छोटे भी होते हैं, इसको माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं. स्लेजिनेला में
लार्ज होते हैं मैक्रोस्पोरोफिल इन फर्न। द स्पोरोफाइट बेयर द स्प्रिंजिया डेट आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू लीफ लाइक appendages कॉल्ड स्पोरोफिल। स्पोरोफिल में स्पोर होते हैं, जिसमें जो स्पोरोफिल स्टोबेलाइज फॉर्म में भी होते हैं, कोन में भी, जैसे स्लेजिनेला इक्यूसिटम में। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय म्योसिस एंड स्पोर मदर सेल से जो बनते हैं, ब्योसिस होती है। द स्पोर जर्मिनेट करता है उससे इनकॉन्स्पीशियस स्मॉल मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग जो है एक फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट बनता है, जिसको हम प्रोथैलस कहते हैं। प्रोथैलस टर्म किस में आती है फ्रेंड्स? ट्रिडोफाइट्स में। प्रोटोनीमा किस में आती है? सम एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स में। द गैमेटोफाइट रिक्वायर्ड कूल डैम्प शेडी प्लेस बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक restricted requirement they need for water fertilization. The spread of the living pteridophyte limited and restricted to the narrow geographical range. The gametophyte bear the male and female sex organ that is called Antheridia archegonia. Water is required for transport of thyroid and male gamete released from Antheridia. Thyroid male gamete है to the mouth of archegonia. Fusion of male gamete with the egg इन द आर्कीगोनिया से जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है मल्टी सेलर डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाता है, जो कि डोमिनेंट फेज़ है। डोमिनेंट फेज़ जो है इसकी स्पोरोफाइट है। ब्रायोफाइट्स की क्या है? गैमेटोफाइट। द मेजॉरिटी ऑफ द स्पोरोफाइट जो है आर द सिमिलर इन काइंड सच एज कॉल्ड होमोस्पोरस, जिसमें एक जैसे स्पोर है, स्लेजिनेला साल्विया, एंड टू काइंड ऑफ स्पोर माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो छोटे, मैक्रो लार्ज, इसको हेट्रोस्पोरस कहते हैं। तो स्लेजिनेला में होमोस्पोरस है, साल्विया में टू काइंड के स्पोर हैं। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जो है जर्मिनेट करते हैं, उससे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। सो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो है रिटेन्ड इन द पेरेंट स्पोरोफाइट for variable period. The development of the zygote into two embryo like within the female gametophyte. This event occurs is the seed habit considered as an important step in evolution. So कहने का मीनिंग क्या है? जाइगोट जो है एम्ब्रियो बनता है, टेक प्लेस इन द फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के अंदर ही जाइगोट बनता है। तो शीड हैबिट के लिए जो मेन कंडीशन पे कर्सर है, चाहे इसमें शीड नहीं बनते। ट्रिडोफाइट को हमने क्लासीफाई किया है प्लीसोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, सेप्नोप्सीडा, प्टीरोप्सीडा। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट में। नेक्स्ट इज़ द जिम्नोस्पर्म। पहले हम इसके डायग्राम देख लेते हैं ट्रिडोफाइट्स के। ये स्लेजिनेला है, जिसको संजीवनी बूटी भी कहते हैं, याद रखना है। उसके बाद जो है इक्यूसीटम, होस्टेल जो है इसका नाम है इक्यूसीटम। इससे भी क्वेश्चन राइज होता है। इसमें स्टोबिलस फॉर्म में लीफ होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके फर्न, फैन लाइक ड्रायोपटेरिस है, सेल्बिया जो प्लांट है। इसमें दो तरह का लीफ है, बड़ा और छोटा। और जिम्नोस्पर्म की बात करें, जिम्नोस्पर्म जो है जिम्नो का नेक्ट है, इसमें नेक्ट शीड होते हैं। इन विच ओव्यूल आर नॉट इनक्लूज बाय एनी ओवरी वॉल। इसमें ओव्यूल ओपन ही होता है बिफोर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। शीड जो है डेवलप करते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नेकेड है। जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज ट्री से टाल ट्री आते हैं एंड श्रब। जिम्नोस्पर्म में एक रेड वुड ट्री है, सिक्वा, जो टालेस्ट ट्री है। रूट आर जनरली टैप रूट। रूट इन जनरा है फंगल क्लासिफिकेशन दैट इज़ माइकोराइजा पाइनस में, एंड इन सम साइकस स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कार्वाइड। सो ये भी आता है क्वेश्चन। माइकोराइजा आता है पाइनस में, साइकस में होता है कार्वाइड। तो इसमें साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो मैंने बताया आपको, नोस्टैक एंड डिडोग एनाबिना। स्टेम इज ऑन ब्रांच इन साइकस एंड ब्रांच इन पाइनस। द लीफ में भी सिमिलर सिंपल और कंपाउंड। साइकस जो है जो पिनेट लीफ होते हैं, persistent टू फ्यूज एयर। द लीफ इन जिम्नोस्पर्म आर वेल डिफाइंड, जो एक्सट्रीम कंडीशन के ऊपर रह सकते हैं। इसमें मॉडिफिकेशन होती है ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट को। इन कॉनिफर द नीडल लाइक लीफ होते हैं, जो वाटर को रिडक्शन से बचाते हैं।
जे क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा इनमें मिलते हैं, जिससे वाटर लॉस रुक जाता है। जो जिम्नोस्पर्म है आपके हेट्रोस्पोरस हैं, दो तरह के स्पोर आते हैं। हैप्लॉइड स्पोर जो है माइक्रो एंड मेगास्पोर, ये स्पोर जो हैं स्प्रिंजिया के अंदर होते हैं। और ऑन द स्पोरोफिल विच आर रेंज स्पायरली अलोंग द एक्सिस फ्रॉम द लैक्स ऑफ कम्पैक्ट स्टोबलाई, जिसको कोन कहते हैं। स्टोबलाई में माइक्रोस्पोरोफिल होता है जिसमें माइक्रोस्प्रिंजिया आता है। मेल स्टोबलाई माइक्रोस्प्रिंजिया डेवलप होता है मेल गमेटोफाइट विच इज़ हाईली रिड्यूस कन्फाइंड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। रिड्यूस गमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन, इसमें पोलन ग्रेन बनता है। डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन जो है विद इन द माइक्रोस्प्रिंजिया। कोन जो वेरिंग मेगास्पोर है उसको मेगास्प्रिंजिया कहते हैं, इसमें फीमेल स्ट्रोबलाई बनता है, इसको कहते हैं। मेल एंड फीमेल कोन स्ट्रोबलाई में भी बोर्न ऑन द सेम ट्री, पाइनस में सेम के ऊपर होते हैं। साइकस में जो कोन मेगास्पोर आर बोर्न ऑन द डिफरेंट, ये डिफरेंस है। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड एंड फॉर्म वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय envelope and composite structure is called ovule. Ovule born on the megasporophil which may be clustered to form female cone. मेगास्पोर जो मदर सेल है म्यूटिकली डिवाइड करता है 4 मेगास्पोर में। वन ऑफ मेगास्पोर इंक्लूज बिटवीन मेगास्पोरेंजियम न्यूसेलस डेवलप इनटू मल्टी सेलर फीमेल गमेटोफाइट which गियर 2 or more archegonia और फीमेल सेक्स ऑर्गन। द मल्टी सेलर गमेटोफाइट आल्सो रिटेन विद इन मेगास्प्रिंजिया। तो इसमें जो ओव्यूल बनते हैं ये देखने वाली बात है। ओव्यूल जो मेगास्पोरोफिल पे होते हैं तो 4 मेगास्पोर बनेंगे, तो इसमें सारे ही काम करते हैं, जो एंजियोस्पर्म में एक ही काम करता है। अनलाइक ब्राइडोफाइट द टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट लाइफ एग्जिस्टेंस, दे रिमेन विद इन द स्प्रिंजिया रिटेन इन द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के अंदर ही होते हैं। पोलन ग्रेन जो माइक्रोस्प्रिंजिया से आता है, कैरी डोट इन द करंट वाटर एंड बोर्न द मेगास्पोरोफिन। द पोलन ट्यूब कैरी द मेल गैमेट टुवार्ड द आर्कीगोनिया ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट। सो ये है कुछ एग्जांपल्स। साइकस है ये डायग्राम, ये पाइनस है नीडल लाइक लीफ, ये देखे होंगे आपने, और ये जिंको है। एंजियोस्पर्म लास्ट में आ गई, ये आपने पढ़े ही हुए हैं, इतना कुछ इसमें करवाने की ज़रूरत है नहीं है। फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको करवा दिया है। फ्लावर में क्या क्या होता है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट। सबसे टॉलेस्ट जो है यूकैलिप्टस है, सबसे छोटा वॉल्फिया है। और डाइकोट जिसमें 2 कोटोलिडन होते हैं, मोनोकोट में 1 कोटोलिडन होता है। और विद इन द ओव्यूल दे आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस फीमेल गमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल के अंदर होता है 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड। द एम्ब्रियो सैक फॉर्म प्रोड्यूस बाय मियोसिस, हैंस ईच ऑफ द सेल ऑफ द एम्ब्रियो जो हैप्लॉइड है जो एक फंक्शनल मेगास्पोर से बनता है। ईच एम्ब्रियो सैक में 3 एग अपरेटस हैं, 1 एग 2 सिनर्जिड एंटीपोडल 3 2 पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं तो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है। पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं तो उसमें जर्मिनेट करते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं। डाइकोट है, इधर मोनोकोट है। रेटिकुलेट विनेशन होती है डाइकोट की, मोनोकोट की होती है पैरेलल विनेशन। और पॉलिनेशन से इसके ऊपर आ जाते हैं। तो इसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जो एक गैमेट तो फ्यूज़ कर जाता है एग के साथ, दूसरा करता है डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन। इससे जो एंडोस्पर्म है ट्रिप्लॉइड होता है, डबल फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं। सो ये आप देख सकते हो इसमें फ्लावर में मेल एंड फीमेल, स्टिग्मा फीमेल पार्ट, एंथर मेल पार्ट। इसमें माइक्रोस्प्रिंजिया माइक्रोस्प्यूर पोलन बन गए, पोलन जर्मिनेट कर गया, एम्ब्रियो सैक में चला गया, यहाँ से एम्ब्रियो सैक बन रहा है, फिर यहाँ से एम्ब्रियो बनेगा, फिर प्लांट बनेगा। उसके बाद अल्टरनेटिव जनरेशन की बात करें तो यहाँ देख सकते हो काफ़ी तरह की चेंजेस है। द स्पोरोफिटिक जनरेशन रिप्रेजेंटेड ओनली 1 सेल जाइगोट, देयर इज़ नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। Meiosis in zygote result in formation of haploid spore. Haploid spore divide mitotically form gametophyte. Dominate photosynthetic phase in such plant is free living gametophyte. इसको कहते हैं हैप्लांटिक, जिसमें जो हैप्लॉइड स्टेज ज़्यादा काम करती है। तो ये मिलता है स्पायरोगारा में और कुछ क्लैमिडोमोनास में। तो ये ए डायग्राम हैप्लांटिक
साइकिल का है। उसके बाद आता है दूसरा साइकिल जिसको डिप्लांटिक कहते हैं। ये आपको शीड बेरिंग प्लांट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में मिलेगा। इसमें जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ज़्यादा है, सिर्फ जाइगोट ही और जनी दूसरे गैमेट तक हैप्लॉयड आता है, बाकी सारा डिप्लॉयड चलता है। और उसके बाद आ जाता है आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ब्रायोफाइट एंड ट्रिडोफाइट में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों चलते हैं। तो इसमें देख सकते हो सिनिगैमी से जाइगोट, स्पोरोफाइट जे डिप्लॉयड आ गया, साथ में स्पोर, गैमेटोफाइट जे हैप्लॉयड। हैप्लोडिप्लॉन्टिक इकट्ठी स्टेजेस चलती हैं। सो डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज, अलग अलग इसमें डिफरेंस है। सो डोमिनेट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थायलॉइड करेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉयड गैमेटिड and it alter within a short multicellular sporophyte, totally or partially dependent on gametophyte for the incursion in the nourishment. all bryophyte में ये पैटर्न होता है। जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है ये डोमिनेट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक बस्कुलर प्लांट का प्लांट बॉडी, इट अल्टरनेट विद द मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक ऑटोट्रोपिक। सो सच पैटर्न इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ऑल ट्रिडोफाइट जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक फॉलो करते हैं। सो इंटरेस्टिंगली सम एल्गी जैसे हैप्लॉन्टिक, सम ऑफ देम एक्टोकार्पस, पॉलीसिफनिया ये फॉलो द हैप्लोडिप्लॉन्टिक। जो फाइकस जो है ये डिप्लॉन्टिक है, ये आपने याद करना है। यानी हैप्लोडिप्लॉन्टिक ट्रिडोफाइट्स में नहीं होता, सिर्फ ये एल्गी में भी आ जाता है। ट्रिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड कुछ एल्गी में भी है। सो थैंक यू वेरी मच। ये था सारा आज का चैप्टर। कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करना, और इसको ध्यान से पढ़ा होगा आपने, और इसको अगर आपने सुना है तो यू आर एबल टू compete the mock test today. Thank you very much and good luck.